हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अब साव ना ही कुछ खाता है, ना ही कुछ पीता है और ना ही कुछ बोलता है। बस वो टीना के रूम में बैठा हुआ वहाँ के सारे सामान को देखता है और एकदम देवदास मोड में चला गया होता है। आगे साव का कुत्ता एक एक्सीडेंट में मर जाता है तो साव उस कुत्ते का भी गम बर्दाश्त नहीं कर पाता और डिप्रेशन में चला जाता है। तो ड्राइवर माँ को साव की चिंता होने लगती है। तो ड्राइवर माँ टीना के पास जाते हैं और उसे साव की हेल्प करने को कहते हैं और कहते हैं कम से कम तुम उसे हॉस्पिटल पहुँचा दो, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। पर वो हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे हैं। तो टीना कहती है मैं बहुत मुश्किल से उसके चंगुल से निकली हूँ, मैं दोबारा उसके पास नहीं जाऊंगी। तो हेजी कहती है जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हें पता है साव नंगे पैर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था और उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसके पैरों में भी चोट लगी है। बस वो तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने में लगा हुआ था। क्या तुम उसके लिए इतना कुछ भी नहीं कर सकती? तो टीना जैसे ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और उन लोगों के कहने पर साव से मिलने जाती है और उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है। पर साव जाने से मना कर देता है और टीना को जाने के लिए कहता है। तो टीना जाने लगती है कि तभी साव बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो टीना साव की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। आगे टीना साव का ख्याल रख रही होती है क्योंकि ड्राइवर माँ ने कहा था कि जब तक वो साव का कुछ सामान लेकर नहीं आती तब तक वो साव के पास रहे और उसकी देखभाल करे। तो साव टीना को जाने को कहता है। तो टीना कहती है मैं अभी नहीं जा सकती, वो लोग एक बार आ जाए उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे तुम इतना सैड क्यों हो रहे हो? वो तो सिर्फ एक कुत्ता था ना, तुम इतने अमीर हो और तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो तुम एक और कुत्ता खरीद लेना। तो साव को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो टीना को बेड पर सुलाकर कहता है अजान ने जब तुम्हें छोड़ा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? क्यों मजा आ रहा था? वैसे ही वो कुत्ता मेरे लिए था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो टीना ये सब देखकर रोने लगती है और कहती है अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने तो ले लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे अंदर इमोशन नाम की चीज नहीं है और इसी वजह से कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हारे इस बिहेवियर से तो कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। तो साव का ये सब सुनकर दिल टूट जाता है और वो टीना को जाने के लिए कहता है। तो टीना जाते टाइम कहती है जिसने भी मेरे साथ गलत किया, तुम्हारी माँ, तुम्हारा साला, तुम्हारी बीबी, सबने मुझसे माफी मांगी, लेकिन जब तुम्हारे पापा के साथ वो हादसा हुआ था तो किसी ने भी तुमसे माफ़ी नहीं मांगी। तो आज मैं अपने पापा के बदले तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। और टीना साव से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों बाहर जाकर खूब रोते हैं। इधर साव की माँ डॉक्टर से पूछती है रिजल्ट आ गया? तो डॉक्टर कहता है हाँ रिजल्ट आ गया और तुम्हारी सिचुएशन बहुत ही खराब है, तुम्हारा ट्यूमर पूरी तरह फैल गया है और इसे अब ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। तो साव की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। आगे साव की माँ अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। तो साव अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश होता है। आगे साव चेयरमैन को सबक सिखाने का और उससे बदला लेने का प्लान बनाता है और अपने प्लान पर काम करता है। आगे साव की माँ टीना से मिलने जाती है और टीना को कहती है मुझे पता है मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं उसके बिहाफ पर तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मेरा बच्चा बचपन से ही बहुत ही सेंसिटिव था, उसके साथ ऐसा कुछ हो गया है जिस वजह से वो ऐसा हो गया है। मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का कौन ख्याल रखेगा, उसे कौन अच्छे से ट्रीट करेगा? मैं यही सोच सोच कर तिल तिल मर रही हूँ। तो टीना कहती है आप इतनी जल्दी नहीं मरिएगा आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको तो अभी और जीना है अपने बेटे के साथ। और साव की माँ टीना को बता देती है कि मुझे ट्यूमर है और मैं कभी भी मर सकती हूँ। तो टीना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या साव को इस बारे में पता है? तो साव की माँ कहती है नहीं, साव को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज उसे मत बताना। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? तो टीना कहती है हाँ आंटी आप बोलिए तो क्या काम है? तो साव की माँ टीना को कुछ बता ही रही होती है कि तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो टीना साव की माँ को घर लेकर जाती है कि तभी वहाँ पर फेफई आ जाती है और उन लोगों के सामने साव की बीबी होने का हक जताने लगती है। तो साव की माँ कहती है अभी साव घर पर नहीं है, जब साव घर पर आ जाएगा तब तुम आकर उससे बात करना, अभी तुम यहाँ से जाओ। तो फेफई कहती है मुझे इस लड़की से अपना हिसाब चुकता करना है, बिना वो किए तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और फेफई टीना को एक थप्पड़ मार देती है कि तभी वहाँ पर साव आ जाता है और फेफई को टीना से दूर धकेल देता है और कहता है
आइंदा इसे छूना मत, समझी। और साव उन लोगों को घर भेज देता है। उसके बाद साव फई को कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि टीना से दूर रहना। तो फई कहती है तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी वाइफ से ज्यादा तरजीह उस लड़की को दे रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, मैंने तुम्हें वोट दिया था। तो साव कहता है हम दोनों की शादी एक नकली शादी है, इसलिए मियाँ बीबी का खेल तो मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत खेलना। और तुमने जो मुझे वोट दिया है ना वो अपने पापा से बदला लेने के लिए किया है, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करते और तुम्हारे खानदान में तुम्हारा भाई ही है जो अच्छा है और उसके अंदर दया नाम की चीज है, वरना बाप बेटी के अंदर तो सिर्फ हैवानियत भरी हुई है जो बस दूसरों का चीज छीनना जानते हैं, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ, समझी। और साव ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे साव अपनी माँ को कहता है माँ आप ठीक हो ना। तो साव की माँ कहती है मैं ठीक हूँ, तुम टीना से पूछो। तो टीना साव से कहता है तुम ठीक हो ना, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना। तो टीना रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो साव उसे रोकता है और उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो नौकरानी आ जाती है और कहती है आपसे आपके पार्टनर मिलने आए हैं। तो साव टीना को कहता है मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरी माँ का ख्याल रखना, ठीक है। आगे वो लोग उन लोगों को बताते हैं कि जैन उन लोगों के प्लान पर पानी फिर रहा है और वो दोबारा माल की चेकिंग कर रहा है। अगर जैन ने ऐसा कुछ भी किया तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हमने जैन को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया, वो तो बहुत ही चतुर निकला, हमें जैन को रोकना होगा किसी भी कीमत पर। तो साव कहता है क्या तुम लोगों के पास कोई प्लान है। तो वो लोग कहते हैं हमारे पास एक प्लान है। कुछ दिन पहले साव ने टीना के साथ अपनी फोटो पोस्ट की थी और उसने कहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अगर हम उस बच्चे का सहारा लेकर जैन को बदनाम करने की कोशिश करें तो शायद कुछ बात बन सकती है। तो साव ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और उन लोगों पर भड़कने लगता है। तो वो लोग कहते हैं तुम्हें तो पता भी नहीं है वो बच्चा तुम्हारा है या किसी और का, मैं कभी भी उस बच्चे को यूज नहीं करूंगा, समझ में आई। कि तभी वहाँ पर साव की माँ भी आ जाती है और उन दोनों की वाट लगा देती है और कहती है आज मेरा बेटा जहाँ पर भी है तुम दोनों की वजह से है, तुम दोनों ने मेरे बेटे का इस्तेमाल किया अपनी लालच को पूरा करने के लिए। तो वो लोग कहते हैं तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम बस अपने दोस्त की कंपनी को वापस पाना चाहते हैं। तो साव की माँ कहती है इतना झूठ, तुम लोगों को पता है वो कंपनी तुम लोग सिर्फ अपने लिए वापस लेना चाहते हो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बदले की रास्ते पर निकल पड़ा है और उसे ये भी नहीं पता कि आगे चलकर इसके साथ क्या होगा। जब इसने फई से शादी करने का फैसला किया तो तुम लोगों ने इसे एक बार भी नहीं रोका, लेकिन मैंने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की पर इसने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं जर्मनी चल गई अपने बेटे को तुम दोनों के हाथ सौंप कर। मुझे लगा तुम दोनों मेरे बेटे का ख्याल रखोगे, पर तुम दोनों ने तो मेरे बेटे को क्या से क्या बना दिया। और साव की माँ कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वो बेहोश हो जाती है। तो साव अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे साव को भी पता चल जाता है कि उसकी माँ को ट्यूमर है। तो साव ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, हमने सारी ट्रीटमेंट करके देख ली पर कोई भी उन पर असर नहीं कर रहा। तो साव अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर सैड रहता है। आगे वहाँ पर टीना आती है और साव को संभालती है। तो साव टीना का हाथ पकड़कर खूब रोता है। आगे साव की माँ साव को कहती है तुम अपना बदला छोड़ दो, बदला लेने से तुम्हें क्या मिला, क्या तुम्हें कोई खुशी मिली। 10 साल से तुम खुशियों के लिए तरस रहे हो, सिर्फ उन लोगों से बदला लेने के लिए, लेकिन तुम वो बदला खुद से ले रहे हो। क्या तुम इन 10 सालों में कभी भी खुश रह पाए हो, प्लीज ये बदला छोड़ दो। तो साव अपनी माँ को प्रॉमिस करता है कि वो बदला नहीं लेगा और साव अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और बाथरूम में जाकर खूब रोता है। इधर साव की माँ टीना से प्रॉमिस लेती है और कहती है जब मेरा बेटा बहुत ही दुखी हो और उसे समझ में नहीं आ रहा हो कि वो आगे क्या करे और अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हो, तो प्लीज उसे सपोर्ट करना और उसे राह दिखाना और उसके गम से उसे बाहर निकालना और उसे बुराइयों से दूर रखना। प्लीज मुझे प्रॉमिस करो मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ख्याल रखोगी। तो टीना को मजबूरन साव की माँ को प्रॉमिस करना पड़ता है क्योंकि साव की माँ उससे जिद करने लगती है। आगे साव को पता चलता है जिसने टीना के पापा को रिश्वत दी थी और उसके पापा से गद्दारी करने को कहा था वो बंदा कोई और नहीं बल्कि फई है। तो साव ये सब सुनकर हैरान होता है पर वो इतनी जल्दी इस बात पर भरोसा नहीं करता और अपने बंदे को इस बारे में पूरी जानकारी निकालने को कहता है। आगे साव की माँ साव को कहती है मुझे अपने पुराने घर जाना है जहाँ पर तुम पैदा हुए थे, जहाँ पर मैंने तुम्हारे पापा के साथ टाइम स्पेंड किया था, मैं अपने बर्थडे पर वहीं पर जाना चाहती हूँ। आगे वो तीनों उसी जगह पर जाते हैं। तो साव की माँ उस जगह को देखकर इमोशनल हो जाती है और अपनी पास्ट की बातें टीना को बताने लगती है। तो टीना वो सारी बातें सुनकर और इमोशनल हो जाती है। आगे साव की माँ उसी नज़ारे को देखते देखते मर जाती है। तो
तो साव अपनी माँ के लिए खूब रोता है। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं तो साव अपने आप को एक रूम में बंद करके रखता है, ना ही बाहर जाता है और ना ही किसी से मिलता है। तो टीना को साव की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, तो वो साव को कंपनी देती है और उसके दुख से उसे बाहर निकालती है। कुछ दिनों बाद साव अपने असली रूप में आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो चेयरमैन को सड़क पर लाकर रहेगा। और साव अपने बंदों के साथ मिलकर चेयरमैन की पूरी इमेज बर्बाद करता है और पूरी दुनिया को ये बताता है कि वो लोग जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में खराबी है। इधर जब पूरे शेयर होल्डर को इस बारे में पता चलती है और वो लोग प्रोडक्ट की जांच करवाते हैं तो उन्हें सच में पता चलता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में खराबी है। तो इन सब के चक्कर में तो बेचारे चेयरमैन की तो वाट ही लग जाती है और सारे शेयर होल्डर अपना फंड वापस मांगने की डिमांड करने लगते हैं। तो बेचारे चेयरमैन को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। तो जैन कहता है हमें जीजाजी की हेल्प लेनी चाहिए, हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। तो चेयरमैन कहता है वही इन सब के पीछे है और वही हमारी हेल्प करेगा, बिना कुछ लिए वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो जैन कहता है पापा एक बार मुझे बात करने दीजिए, जीजाजी मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनसे बात करूंगा तो वो मेरी बात जरूर मानेंगे। आगे जैन साव के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। तो साव जैन की खातिर उसे एक चांस देने के लिए तैयार हो जाता है। आगे साव उन लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो चेयरमैन कहता है तुम मेरी हेल्प करोगे लेकिन इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। तो साव कहता है मुझे मेरे पापा की कंपनी वापस चाहिए और उस कंपनी में आपका कोई भी शेयर नहीं होगा, और हाँ और आपकी कंपनी में मुझे 50% शेयर चाहिए। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो चेयरमैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और साव से पूछते हैं आखिरकार वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो साव कहता है क्या आप इतनी जल्दी भूल गए, आपने मेरे पापा की कंपनी हड़पी है और आपकी फैमिली की वजह से मेरे पापा की मौत हुई। तो चेयरमैन कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं तुम्हारे पापा की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो साव कहता है सच में, तो आप अपनी बेटी से पूछिए। तो चेयरमैन जैसे ही फैफई का नाम सुनते हैं तो उनकी तो हवाइयाँ ही उड़ जाती है। आगे चेयरमैन को भी पता चल जाता है कि फैफई वो लड़की थी जिसने टीना के पापा को रिश्वत दी थी उसके पापा की कंपनी के साथ धोखा करने के लिए। तो चेयरमैन अपनी बेटी से पूछते हैं उसने ऐसा क्यों किया। तो फैफई कहती है ये सब मैंने आपके लिए किया पापा, आपकी कंपनी तभी लॉस में जा रही थी और मैंने ये सब करके आपकी कंपनी को ही ऊपर उठाया था। तो चेयरमैन अपनी बेटी का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह पगला ही जाते हैं और वो सदमे के मारे बेहोश हो जाते हैं। आगे वो लोग चेयरमैन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो फैफई अपने पापा से प्रॉमिस करती है जो भी उसने बिगाड़ा है वो सब कुछ ठीक करके रहेगी और उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर रहेगी। आगे फैफई जिया के पापा को निशाना बनाती है और उनसे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात करती है। तो जिया के पापा ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो फैफई कहती है ज्यादा कुछ नहीं, बस जाकर टीना को कहो कि वो साव को कहे कि वो हम लोगों के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ अपने कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी। आगे जिया के पापा टीना को कहते हैं प्लीज जाओ साव से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा कर ला दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा और मेरी बेटी सड़क पर आ जाएगी। प्लीज मेरी बेटी की खातिर तुम जाओ साव से इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करो। तो बेचारी टीना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अपनी फ्रेंड के लिए साव के पास जाती है और उससे बात करने के लिए, और उसे वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाती है और कहती है प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, इसके बदले तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं दूंगी। तो साव कहता है क्या फिर से तुम अपने आप को यहाँ पर बेचने आई हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई हूर की परी हो जिसके बिना मैं जी नहीं सकता और जिसे मैं हर बार खरीदने के लिए मरा जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना, आइंदा मुझे अपनी शकल मत दिखाना समझी और यहाँ से जाओ। तो बेचारी टीना मायूस होकर जाने लगती है कि तभी रास्ते में साव आ जाता है और टीना को कहता है पिछली बार तुमने अंकल की खातिर अपने आप को बेच दिया था और इस बार अपनी दोस्त की खातिर खुद को बेच रही हो। तो टीना कहती है तुमने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया ना, अब इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं फैफई के पास जाऊंगी और उसके पैर पर गिर जाऊंगी और उसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करे। तो साव कहता है तुम्हें नहीं पता फैफई कैसी लड़की है, वो तुम्हें जिंदा मार डालेगी। तो टीना कहती है वो जो भी करेगी मेरे साथ करेगी ना, तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। तो साव को टीना की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो टीना को जबरदस्ती किस कर लेता है और उसके बाद कहता है 1 महीना तुम मेरे साथ रहो, उसके बाद मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दूंगा। अगर तुम 1 महीना मेरे साथ अच्छे से रहोगी तो मैं तुम्हारे इस प्रपोजल के बारे में सोचूंगा। तो टीना कहती है फिर ठीक है, 1 महीना मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी। आगे टीना साव के घर वापस आ जाती है और साव के लिए अच्छे से रेडी होती है ताकि वो साव के पास जाकर टाइम बिता सके, लेकिन साव उसके पास आता ही नहीं और उसे इग्नोर करता है। तो टीना को ये बात बहुत ही बुरी
लगती है कि साउ उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, कहीं वो उससे बदला लेने का प्लान तो नहीं बना रहा। और इसी तरह आधा महीना बीत जाता है तो टीना को यकीन हो जाता है कि साउ उससे कोई बदला लेना नहीं चाहता, बस वो उसे अवॉइड कर रहा है। दूसरी तरफ वो जासूस जिया को प्रपोज कर देता है तो जिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों एक कपल बन जाते हैं। तो टीना उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है और वो सोचती है उसे अपनी लाइफ में एक बार प्यार करने का मौका मिला था, पर साउ को अपने बदले की वजह से कभी भी प्यार करने का मौका नहीं मिला। उसे पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। तो टीना डिसाइड कर लेती है अगर साउ उससे प्यार चाहता है तो वो उसे प्यार देगी और उसे सपोर्ट करेगी। आगे साउ नशे की हालत में घर आता है और टीना से दूर रहता है। तो टीना साउ को संभालती है तो साउ कहता है मुझसे दूर रहो, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें अवॉइड करने की, पर तुम हमेशा मेरे आसपास आ जाती हो जिससे मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर पाता, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। तो टीना ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि साउ जानबूझकर उसे अवॉइड कर रहा है ताकि वो उससे दूर रहे। वेल आगे टीना को भी साउ से अटैचमेंट होने लगती है और उसे उसका वो चेहरा दिखने लगता है जो उसने कभी भी 3 साल में नोटिस नहीं किया था। आगे टीना साउ के करीब जाने लगती है और उसके साथ एक बात टब में घुस जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो साउ उससे दूर भागने की कोशिश करता है पर टीना कहती है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो साउ कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो फिर ठीक है, और साउ टीना को किस कर लेता है। आगे टीना सो जाती है तो साउ उसके बाल सुखाता है और उसके बाद वो दोनों एक बेड पर ही सो जाते हैं। पर साउ नहीं सोता, वो बस टीना को ही देखता रहता है और उसके साथ अपनी फोटो क्लिक करता है। आगे टीना की भी नींद खुल जाती है तो वो साउ को बड़े प्यार से देखती है और उसने 3 साल में पहली बार साउ को इतने करीब से और प्यार से देखा होता है। अगले दिन साउ टीना को कहता है तुम ट्रिप पर जाना चाहती थी ना, तो चलो हम लोग ट्रिप पर जाते हैं। और वो लोग ट्रिप पर जाते हैं और वो लोग उसी जगह पर ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर साउ ने पहली बार टीना से उसका सब कुछ छीन लिया था। तो टीना उस जगह को देखकर पूरी तरह डर जाती है। तो साउ कहता है क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई। तो टीना कहती है अच्छी है, और टीना अपना सारा सामान लेकर उस रूम में जाती है। आगे वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो टीना साउ के लिए खाना बनाती है और वो खाना बहुत ही घटिया होता है। तो साउ कहता है चलो मार्केट चलते हैं सामान लाने के लिए, और वो टीना के साथ मार्केट जाता है सामान लेने के लिए। तो साउ मार्केट में लोगों से बार्गेनिंग करता है, वो भी एक लेडी की तरह। तो टीना साउ का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह दंग ही रहती है, क्योंकि वो साउ का असली चेहरा होता है जो किसी ने भी नहीं देखा होता है, और साउ ने खुद भी नहीं, क्योंकि उसने बदले की खातिर अपने आप पूरी तरह बदले की आग में झोंक दिया होता है और उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता। आगे वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो टीना को साउ के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आगे साउ टीना के लिए खाना बनाता है तो टीना वो खाना खाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो खाना बहुत ही टेस्टी होता है। तो साउ कहता है मैंने खाना बनाया है, तुम्हें बर्तन धोना होगा, समझी। तो टीना कहती है ठीक है। आगे टीना बर्तन धो रही होती है कि तभी वहाँ पर साउ आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, पर टीना पीछे छुप जाती है। लेकिन बाद में टीना खुद ही साउ को किस कर लेती है। तो साउ टीना का ऐसा रूप देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है आज से पहले तुमने कभी भी मुझे किस नहीं किया, फिर आज तुमने कैसे किस कर लिया। क्या तुमने मुझे अपना पहला प्यार शान समझकर किस तो नहीं किया। तो टीना कहती है पहले मुझे शान की याद जरूर आई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे तुमसे अटैचमेंट हो गई और इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। तो साउ जैसे ही शान का नाम सुनता है तो उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। आगे वो दोनों कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। तो टीना साउ के स्टडी रूम में चोरी छुपे जाती है, क्योंकि साउ ने उसे उस रूम में जाने के लिए मना किया होता है। तो टीना जैसे उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि पूरा रूम ब्लैक शीशे से भरा पड़ा है। तो टीना ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। आगे टीना जैन को कॉल करती है और उससे इस घर के बारे में पूछती है। तो जैन उसे बताता है कि वो घर वही घर है जहाँ पर उसके पापा की मौत हुई थी।